Welcome back, guys, to the channel. Thank you, all of you, for your love and support. Today, we will watch Maggot Wound Healing and Treatment. If you are new to this channel, don't forget to like and subscribe. ये घटना 2018 के सितंबर अक्टूबर महीने की है, जब मैंने पहली बार इस ब्राउन डॉग को देखा था। उस टाइम इंडिया में डॉग के ब्रीडिंग का सीज़न का टाइम स्टार्ट हुआ था और इस कुत्ते के कह सकते हैं पीछे बहुत ही बड़ा घाव था, मैगॉट वुंड का बहुत ही बड़ा घाव। और ये घाव कुत्तों की लड़ाई से होता है। जब भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, ये बिचेस के पीछे जाते रहते हैं, बहुत दूर दूर एरिया तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और अगर इस घाव का, ये कुत्ते के काटने के घाव का इलाज नहीं हो पाता टाइम पे, तो ये मैगॉट वुंड में बदल जाता है। उस टाइम ब्राउनी मेरे लिए एकदम नया था। ये हमारे मोहल्ले में नया नया आया था, किसी बिच बिच के पीछे। और इसके पीछे बहुत ही बड़ा घाव था और ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था हम लोगों पे, या फिर इसको इंसानों पे ट्रस्ट नहीं था। मैं जब भी इसका इलाज करने इसके पास जाता, ये मुझसे दूर भाग जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसको ट्रस्ट इश्यूज़ थे मेरे पे और ये ट्रस्ट नहीं कर पाता था, तो इस वजह से इसका इलाज होना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। और कहीं ना कहीं मैं भी डर रहा था, क्योंकि ये कुत्ता एकदम देसी और जंगली था। और इस चक्कर में इसका भरोसा जीतने के लिए मैंने दूसरे ही दिन बिस्किट देना इसको स्टार्ट किया। क्योंकि अगर मैगॉट वुंड हो जाता है तो 3 से 4 दिन में, या कह सकते हैं 5 से 6 दिन में कुत्ता मर जाता है सड़ने के कारण। तो मैंने बिस्किट लाए इसका भरोसा जीतने के लिए, ताकि ये मेरे घर के अंदर किसी तरह आ जाए। ये घर के अंदर आ तो गया था, लेकिन कभी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत डर अभी भी था, क्योंकि कुत्ता वैसे नेटेड नहीं था और मुझे डर था कहीं मुझे ये काटना। तो फिर मैंने तीसरे ही दिन से नेट पे सर्च करना चालू किया कि ऐसी कौन सी दवाई है जो बिना कुत्ते को छुए मैगॉट वुंड का इलाज कर दे। तो फिर उसी टाइम मेरे को यूट्यूब पे शकुल भल्ला जी का वीडियो मिला, उससे मुझे बहुत मदद मिली। और फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया, वेटेनरी के पास, ताकि मुझे ऐसी दवाई पता लग जाए कि डॉक्टर उस कुत्तों का इलाज हो जाए। तो मुझे आइवरमेक्टिन दवाई के बारे में पता चला। ये बहुत ही हार्ड दवाई होती है और ये वज़न के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। देने से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ज़रूर करवा लें। तो दवाई मैंने दे दी, 24 घंटा हो चुका था और मुझे इसके अंदर अभी कोई कीड़े तो नहीं दिख रहे थे, कीड़े मर चुके थे। तो मैंने पानी डाल के मरे हुए मैगॉट को निकाल दिया। ब्राउनी को अभी भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट हुआ था, ज़्यादा तो नहीं हुआ था। वो सुबह कुछ ही देर के लिए आता था। तो फिर मुझे यही डर था मक्खी दोबारा ना बैठे उस पर। अगर वो दोबारा बैठती तो दोबारा मैगॉट वुंड हो जाते। तो मैं गॉड बैग पाउडर लाया और मैंने इसके अंदर वो पाउडर भर दिया, ताकि कोई भी मक्खी उस पर ना बैठे। और अगर मैगॉट वुंड होता भी है, मैगॉट्स आते भी हैं, तो मैगॉट्स गॉड बैग पाउडर की वजह से बाहर निकल जाए, क्योंकि ये घर के अंदर रहता ही नहीं था। ये अक्सर बाहर ही रहता था ब्रीडिंग सीजन के चक्कर में। तो मुझे वही डर लगा रहता था कि फिर से बाहर जाएगा, फिर से इसके अंदर मक्खियाँ बैठेंगी, फिर से कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो गॉड बैक पाउडर बहुत अच्छा काम करता है इस तरह के ज़ख्म के लिए। वो अंदर मैगॉट को पनपने नहीं देता, उनको बाहर निकाल देता है या फिर मार डालता है। तो ब्राउनी डेली 5, 10, 20 मिनट के लिए ही घर आता था सुबह सुबह। तो मैं उसके अंदर ये पाउडर भर देता था। 5वें दिन ये सुबह से शाम तक घर आया ही नहीं। ये रात को घर आया और जब मैंने रात में आया, तो मैंने जब इसका घाव देखा, तो इसका घाव पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में था। उसमें मुझे पिंक पिंक नई स्किन दिख रही थी और कोई गलने सड़ने की बदबू नहीं आ रही थी। तो अगले दिन, छठे दिन की सुबह, मैंने इसके घाव के अंदर रुई भर दी और उसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल लगा दिया, ताकि मक्खियाँ उसकी स्मेल से उसके घाव के अंदर ना बैठें। और घाव को पूरी तरह मैंने रुई से भरा है, ताकि मक्खियाँ उसके अंदर बैठ ही ना पाएँ। ना वो बैठेंगी, ना वो अंडे देंगे, ना उनके बच्चे निकलेंगे, ना ही वो कुत्ते को अंदर ही अंदर खाएंगे। तो ये रुई से भरने वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट है। और 7वें दिन होते होते तक उसका घाव मुझे भरता हुआ दिखने लगा। उसमें से गलने सड़ने की कोई बदबू नहीं आ रही थी और घाव भर रहा था। और फिर मैंने सबसे ज़रूरी काम, पस वस साफ़ की, उसको अच्छी तरह से क्लीन किया, ताकि मक्खियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। 7वें दिन आते आते तक ब्राउनी घर पे टिकने लगा, 20 से आधा घंटे के मिनट के लिए। आधा घंटा तक वो रहता था, उसको यकीन होने लगा था हम पर,
क्योंकि उसके घाव में भी बहुत सुधार आ रहा था, उसको दर्द कम हो रहा था। तो मैं जब भी वो बाहर जाता तो मैं उसको गॉड बैक पाउडर भर के उसको जाने के लिए कहता, क्योंकि वो बाहर बहुत घूमता था, स्ट्रीट डॉग था। और 8वें 9वें दिन होते होते तक घाव भरने लगा, पपड़ी आने लगी। तो वो जब भी घर से बाहर जाने के लिए बोलता तो मैं इसके घाव के अंदर गॉड बैक पाउडर भर देता, ताकि हम मक्खियाँ उस पर ना बैठें। मैगॉट वुंड तभी होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब उसके ऊपर मक्खी बैठेगी। कोई भी घाव अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे सही टाइम पे कुत्तों का, तो मक्खियाँ बैठेंगी और अंडे देने के बाद वो मैगॉट वुंड में बदल जाएगा। तो अच्छा यही है कि आप उस घाव को रुई से भर दें, या फिर उसके ऊपर ये गॉट बैक और ऐसे और भी पाउडर आते हैं वो डाल दें। 10वें दिन होते होते तक ब्राउनी का घाव भर चुका था पूरी तरह। अब हमको गड्ढा नहीं दिख रहा था उसमें, उसकी हालत में कई ज़्यादा सुधार था, वो खुश था और वो बहुत ज़्यादा यकीन करने लग गया था। आने वाले 3 4 दिन उसमें हमको ब्राउनी दिखा ही नहीं, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, हमको कुछ नहीं पता था। और मुझे टेंशन हो रही थी कहीं उसका घाव बढ़ तो नहीं गया, क्योंकि वो लगभग लगभग ठीक हो गया था, लेकिन वो 3 4 दिन तक आया ही नहीं। फिर चौथे ही दिन मुझे पता लगा, मेरी मम्मी ने बताया कि वो बाहर बैठा हुआ है, जाओ उसको देखो कैसा है वो। और जब मैं लगभग वही मान सकते हैं 12वें 13वें दिन या 2 हफ्ते बाद जब वो मुझे दिखा, तो जब मैं उसके पास गया तो आप खुद देखिएगा उसके घाव की स्थिति क्या है। एकदम वो रिलैक्स लग रहा है, खुश है। वो हमारे मोहल्ले में ही सो रहा था, वो छोड़ के गया नहीं। और उसका घाव मुझे तो अब दिख भी नहीं रहा था कि वो है कहाँ, थोड़े बहुत निशान बचे थे, वो पूरी तरह ठीक हो गया था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जब भी मौका मिले सड़क के जानवरों की मदद करिए।